हेलो दोस्तों दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन का पार्ट 18। इसके पहले एज़ यूजुअल मैं स्टूडेंट्स के लिए दो पंक्तियाँ बोलता हूँ, तो आज भी दो पंक्तियाँ बोलूँगा। और इन पंक्तियों ये जो पंक्तियाँ होती है दोस्तों काफ़ी मोटिवेटेड पंक्तियाँ होती है और आपको काफ़ी कुछ सिखा कर जाती है। जैसे खुश रहकर गुजारो तो मस्त है ज़िंदगी, खुश रहकर गुजारो तो मस्त है ज़िंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है ज़िंदगी, दुखी रहकर गुजारो तो त्रस्त है ज़िंदगी, तुलना में गुजारो तो पस्त है ज़िंदगी, इंतज़ार में गुजारो तो सुस्त है ज़िंदगी, सीखने में गुजारो तो किताब है ज़िंदगी, दिखावे में गुजारो तो बर्बाद है ज़िंदगी, मिलती है एक बार प्यार से बिताओ ज़िंदगी, जन्म तो रोज़ होते हैं यादगार बनाओ ज़िंदगी, यादगार बनाओ ज़िंदगी। दोस्तों कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा मैं प्रीपोजिशन की क्लास। दोस्तों इस जो मैंने आपको लाइन बोली, इन लाइनों का मतलब ये होता है कि लाइफ की अलग अलग डेफिनेशन आपके सामने रखी गई है। दोस्तों आप जितनी सिंपल लाइफ जिएंगे उतना ही बेटर होगा। यदि आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन इनके कचरे में पड़ते जाएंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम हो सकती है। सो लाइफ को सिंपल तरीके से जिए। अगर आप लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कर लेते हैं, कुछ अच्छी जॉब्स कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आप चीज़ों को डोनेट कर दीजिए, सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर दीजिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन की क्लास। ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं दोस्तों। इन क्वेश्चंस में हमें ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिट हुए हैं। इन प्रश्नों को लेकर दोस्तों हमें बताना होगा कि इन सेंटेंस में एरर क्या है, हमें एग्जैक्ट एरर फाइंड आउट करना होगा इन सेंटेंस में। दोस्तों सबसे पहले हम पहले प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। दे वॉक्ड बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस, और अगला पार्ट है नो एरर। दोस्तों CHSL 2018 के अंदर आया हुआ एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने आपको पार्ट नंबर 14 में बताया था दो प्रीपोजिशन को लेकर, विसाइड और विसाइड्स, विसाइड और विसाइड्स। दोस्तों अगर मैं इस विसाइड की बात करूं तो इस विसाइड का यूज़ मैं एज अ प्रीपोजिशन करता हूं अतिरिक्त केसेंस में, अतिरिक्त केसेंस को दर्शाने के लिए विसाइड। ठीक है, ये बिसाइड्स का मतलब दोस्तों अतिरिक्त, और इस बिसाइड की अगर मैं बात करूं तो इस बिसाइड का अर्थ होता है दोस्तों बगल में, बगल में। अगर आप बिसाइड के साथ एस जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है के अतिरिक्त, और अगर आप बिसाइड की बात करते हैं तो बिसाइड मतलब बगल में। दोस्तों यहाँ पर इस सेंटेंस में सिंस कह रहा है, बगल का सिंस है कि वे दे वॉक्ड, वे चले एक दूसरे के बगल में। दोस्तों यहाँ पर बिसाइड्स नहीं, एग्जैक्ट ऑप्शन बिसाइड होना चाहिए, क्योंकि बिसाइड्स का सेंस तो बिसाइड्स का मतलब तो होता है कि अतिरिक्त, लेकिन बिसाइड का मतलब होता है दोस्तों बगल में। ठीक है, इस वजह से पहले सेंटेंस में जो भी एरर हुआ यहाँ पर इस बिसाइड्स को लेकर हुआ। पार्ट बी में एरर मिला। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द लिखा है साइलेंस। मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं दोस्तों, इंग्लिश में हर वो वर्ड जिसके लास्ट में ENCE या फिर ANCE जुड़ा होता है, इंग्लिश में वह नाउन की तरह ट्रीट होता है। जैसे मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा दोस्तों इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एक ऐसा शब्द है जो काम तो एडजेक्टिव की तरह करता है, बट यदि मैं इसका नाउन फॉर्म बनाना चाहूँ, एग्जामिनेशन के अंदर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इंटेलिजेंट का नाउन फॉर्म क्या होगा, तो दोस्तों बहुत ही बेसिक सा प्रश्न हो सकता है। इंटेलिजेंट का नाउन फॉर्म हो जाएगा इंटेलिजेंस, क्योंकि हर वो वर्ड जिसके लास्ट में ENC जुड़ता है वो इंग्लिश में नाउन कहलाता है। दोस्तों इस प्रकार हम प्रश्न संख्या सेकंड का डिस्कशन करना चाहेंगे। हिज रिलेशन टू रीता इज गुड, नो एरर। एयरफोर्स XY के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों रिलेशन एक ऐसा शब्द है जिसके साथ आपको कोई और नहीं फिक्स प्रीपोजिशन विथ का यूज करना है, जिसके साथ आपको कोई और प्रीपोजिशन नहीं, रिलेशन के साथ हमेशा व हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन विथ का यूज किया जाता है। इस सेंटेंस में जो भी एरर है इसमें यहाँ पर विथ आएगा। और दोस्तों ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, रिलेशन के साथ अक्सर वो विथ प्रीपोजिशन का यूज करवाता है, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन की कैटेगरी से आया हुआ प्रश्न है। थर्ड प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। द टीचर हैज़ नॉट कंट्रोल अपॉन द स्टूडेंट्स, नो एरर। SSC MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर आया हुआ एक बेसिक सा प्रश्न है। कंट्रोल, दोस्तों कंट्रोल भी अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज करता है। कंट्रोल के साथ हमेशा व हमेशा अपॉन नहीं, ओवर प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, कंट्रोल ओवर। वी ट्रेवल्ड विथ स्टीमर टू रीच देयर, नो एरर। CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस, बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम कंट्री का। दोस्तों इस एग्ज़ाम के अंदर ये प्रश्न आया था। अगर मैं इस स्टीमर की बात करूं तो स्टीमर यहाँ पर जो भी है वो एक मीडियम ऑफ ट्रेवल है, एक मीडियम ऑफ ट्रेवल है। यू कैन ट्रेवल बाई एनी मीडियम, ऑलवेज यूज प्रीपोजिशन वाई,
यहाँ पर विथ का नहीं दोस्तों, वाई का यूज करना होगा, क्योंकि स्टीमर एक मीडियम है और जब आप किसी मीडियम में ट्रेवल करते हैं तो मीडियम में ट्रेवल करने के लिए हमेशा आपको यूज़ करना होता है वाई प्रीपोजिशन का। जैसे मैं आपके सामने एक बेसिक सा सेंटेंस लिखना चाहूँ तो इस सेंटेंस से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आई एम ट्रैवलिंग बाई बस, आई एम ट्रैवलिंग बाई बस। ये बस जो भी है दोस्तों ये नाउन है, ये नाउन है और इस नाउन को जो भी, ये नाउन के पहले जो भी शब्द आ रहा है ये प्रीपोजिशन है। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात स्पष्ट है कि जो बस है ये एक मीडियम ऑफ ट्रेवल है। इस मीडियम ऑफ ट्रेवल के पहले हमने प्रीपोजिशन यूज़ किया वाई। अब दोस्तों हम एक अगले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करना चाहेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लिए। और इस कॉन्सेप्ट से, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा, इस कॉन्सेप्ट पे काफ़ी हेल्दी और हैवी क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। दोस्तों मैं ऑफ की बात करना चाहूँगा, ऑफ के कुछ यूज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जब भी दोस्तों मैं ऑफ की बात करता हूँ तो ऑफ का पहला ही बेसिक सा यूज होता है। ऑफ का यूज़ हमेशा दोस्तों नॉन लिविंग के पोजीशन को बताने के लिए किया जाता है। ऑफ का यूज़ नॉन लिविंग के पोजीशन को बताने के, दोस्तों मैंने आपको नाउन चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर मैंने जैसे लिखा टेबल से लिग, क्या दोस्तों ये लिखना सही है? ये लिखना बिल्कुल अपने आप में रॉन्ग है, क्योंकि टेबल यहाँ पर जो भी है ये एक नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग का हम कभी भी पोजीशन नहीं बना सकते। नॉन लिविंग पर किसी चीज़ का पोजीशन बताने के लिए हम वहाँ पर ऑफ को नॉन लिविंग से ऐड करते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि द लेग ऑफ टेबल, तो ऑफ का पहला यूज हमने डिस्कस किया। ऑफ का जो भी हम पहला यूज करते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स के पोजीशन को बताने के लिए करते हैं। अगर मैं दोस्तों दूसरे यूज की बात करूं तो ऑफ का दूसरा यूज हमारे सामने आता है मल्टीप्लिकेटिव। ऑफ का दूसरा यूज हम मल्टीप्लिकेटिव के लिए करते हैं। जैसे मैंने कहा कि 25% ऑफ 200, इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 25/100 इंटू 200, ये जो भी हुआ दोस्तों 25 इंटू 2 इक्वल टू 50। ऑफ का दूसरा यूज़ दोस्तों हम मल्टीप्लिकेटिव सेंस यानी गुणा के सेंस में करते हैं। ऑफ के तीसरे यूज़ की हम दोस्तों बात करते हैं। ऑफ का तीसरा यूज़ पार्टेटिव के सेंस में किया जाता है। ऑफ का तीसरा यूज़ पार्टेटिव के सेंस में किया जाता है, यानी मैं कहना चाहूँ तो जैसे मैं लिख दूँ कि अ मेंबर ऑफ द फैमिली, इस फैमिली से उठाकर मैंने एक हिस्से मेंबर को अलग किया। तीसरे अगले यूज का हम डिस्कशन करते हैं दोस्तों। ऑफ का अगला यूज सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, ये ऑफ का दोस्तों चौथा यूज है। इसमें अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ऑफ द टू ब्रदर्स LK सर इज द टॉलर। LK सर इज द टॉलर। LK सर एक बेहतरीन मैथमेटिशियन है, एक एग्जांपल उनके लिए। दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा। अगला जो दोस्तों, इन कॉन्सेप्ट्स को आप लिखते चलिएगा क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। एग्जाम और ज्ञान दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं दोस्तों हम अगला कॉन्सेप्ट। यदि मैं अगले कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करना चाहूँ तो दोस्तों एक वर्ब है हमारे सामने डाई। एक वर्ब है दोस्तों हमारे सामने डाई। इस डाई वर्ब की बात करेंगे क्योंकि ये डाई वर्ब अपने साथ कई प्रीपोजिशन का यूज करता है। डाई मीन्स दोस्तों मरना। ये डाई अपने साथ बेसिक रूप से दो प्रीपोजिशन का यूज करता है, डाई ऑफ और डाई फ्रॉम। डाई ऑफ और डाई फ्रॉम। सबसे पहले दोस्तों मैं इसके कुछ पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा करता हूँ। दोस्तों कई बार डाई के साथ हम ऑफ का भी यूज करते हैं यदि किसी पर्सन की मौत किसी डिसीज़ की वजह से, बीमारी की वजह से, या फिर किसी पर्सन की मौत हो जाए स्टारवेशन की वजह से, स्टारवेशन, या फिर किसी पर्सन की मृत्यु हो जाए ग्रीफ, दुख की वजह से,
या फिर किसी पर्सन की मौत हो जाए हंगर की वजह से, तब भी दोस्तों हम यूज़ करते हैं हमेशा व हमेशा डाई के साथ ऑफ। जैसे मैंने लिखा ही इज़ डाइड ऑफ कैंसर। कैंसर, कैंसर कुछ और नहीं, कैंसर एक डिसीज़ है, इस वजह से हमने जो भी यूज़ किया डाई के साथ ऑफ यूज़ किया। डाई के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज हम दोस्तों तब करते हैं जब किसी पर्सन की मौत ओवर ईटिंग या फिर ओवर ड्रिंकिंग की वजह से हो जाए, या फिर हम डाई के साथ फ्रॉम का यूज़ तब भी करते हैं जब भी किसी पर्सन की मृत्यु या तो वुंड से हो जाए, घाव से, या फिर फूड पॉइजनिंग से हो जाए, तब भी हम डाई प्रीपोजिशन का यूज़, डाई के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस वुंड को लेकर थोड़ा मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। दोस्तों एक वर्ब है विंड, इसे हम विंड तब कहते हैं दोस्तों जब हम इसे नाउन की तरह यूज करते हैं, तब हम इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन विंड होता है। अब अगर हम इसे नाउन की तरह यूज करें तो इसका सेंस होता है दोस्तों मूविंग एयर, आई मीन हवा का बहना। दोस्तों अगर हम इसी WIND को वर्ब की तरह यूज करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाता है बाइंड। तब यहाँ पर इसका सेंस होता है दोस्तों चाबी भरना। दोस्तों अगर इसका सेंस है चाबी भरना, तब इसका सेकंड फॉर्म होता है वाउंड। दोस्तों यहाँ पर अगर ये शब्द है बुंड, इससे हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है बुंड। अगर इस बुंड की हम सेकंड और थर्ड रूप की बात करें तो इसका सेकंड रूप जो भी होता है वो होता है बुंडेड, और इसका थर्ड रूप भी होता है वुंडेड। और दोस्तों हर वो वर्ब जिसके लास्ट में ईडी जुड़ा होता है वह इंग्लिश में रेगुलर वर्ब कहलाती है, रेगुलर वर्ब। इसलिए यहाँ पर ये वुंड जो भी हुआ रेगुलर वर्ब हुआ। इस तरह से दोस्तों डाई के साथ मेनली दो प्रीपोजिशन यूज होते हैं, डाई ऑफ, डाई फ्रॉम। और डाई के साथ एक और प्रीपोजिशन यूज होता है डाई इन हार्नेस। अगर किसी पर्सन की मौत ऑफिस में हो जाए काम करते करते, तो वहाँ पर डाई के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। दोस्तों डाई के साथ एक प्रीपोजिशन और यूज़ किया जाता है डाई इन लव। ठीक है, डाई इन लव बेसिक सी बात है। दोस्तों डाई के साथ फॉर प्रीपोजिशन का यूज़, डाई के साथ फॉर का भी यूज़ किया जाता है जब कोई पर्सन अपने देश के लिए जान दे, डाई फॉर कंट्री। ठीक है, डाई फॉर कंट्री। इस तरह से डाई प्रीपोजिशन के कुछ बेसिक यूज़ थे दोस्तों। अब दोस्तों हम अगले कॉन्सेप्ट की जो भी चर्चा करेंगे वो फिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन को लेकर बात करेंगे। दोस्तों डाई एक ऐसी वर्ब है जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दें, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको डाई से लेकर काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से पढ़ा तो आपको डाई वर्ब को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट की हम और चर्चा करते हैं। जैसे मैंने लिखा कि अब हमारा अगला टॉपिक जो भी है वो फिक्स प्रीपोजिशन से लेकर है। फिक्स प्रीपोजिशन दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 101% क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन को लेकर पूछे जाते हैं। जैसे कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्राउड को लेकर। प्राउड दोस्तों हमेशा अपने बाद ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, कोई और प्रीपोजिशन नहीं लेता। प्राउड हमेशा अपने बाद इंग्लिश में ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, कोई और प्रीपोजिशन नहीं लेता। दोस्तों इसी प्रकार अगर मैं कांग्रेचुलेशंस की बात करूं, कांग्रेचुलेशंस अपने बाद हमेशा व हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लेता है, हमेशा कांग्रेचुलेशन अपने बाद ऑन प्रीपोजिशन लेता है। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं कॉन्फिडेंट की बात करूं तो कॉन्फिडेंट हमेशा अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन लेता है, हमेशा। इसी प्रकार दोस्तों मैं अगर इस गुड की बात करूं तो गुड हमेशा अपने साथ एट प्रीपोजिशन लेता है। अगर कोई पर्सन किसी स्किल के अंदर बेटर होता है, जैसे इसी साल बोर्ड की एग्जाम में MP बोर्ड के अंदर एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया और काफ़ी बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई। जैसे एक सेंटेंस था ही इज़ गुड ब्लैंक
इंग्लिश। यहाँ पर उसने दो ऑप्शन रखा, इन और एट। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने, लगभग 98% बच्चों ने इस ऑप्शन में जो भी टिक किया वो इन के साथ किया, क्योंकि ये पढ़ने में सही लग रहा था। दोस्तों इंग्लिश ग्रामर एक ऐसा सेक्शन है जो आपको जो चीज़ें पढ़ने में सही लगे, जरूरी नहीं कि वो चीज़ें सही हो। ये ग्रामर है, ये अपने लॉजिक के हिसाब से चलती है। ग्रामर में दोस्तों कोई रूल नहीं होता, इसमें सिर्फ लॉजिक से चीज़ें चलती हैं। दोस्तों अगर मैं इस गुड की बात करूं तो यहाँ पर इंग्लिश में, इस इंग्लिश की स्किल में बेटर, अच्छे होने की बात की गई। इसलिए दोस्तों गुड के साथ हमेशा हमेशा आपको एट प्रीपोजिशन यूज़ करना होता है। यहाँ पर किसी भी तरीके से आप इन के साथ नहीं जाएंगे, गुड एट। दोस्तों इस प्रकार से हमने बेसिक बात की। अब मैं थोड़ा पहले, तो अभी मैंने आपको प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन से लेकर कुछ बेसिक बातें बताई। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ फिक्स प्रीपोजिशन एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे मैंने लिखा वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, ऐसे शब्द जो अपने साथ एक निश्चित वर्ड को फॉलो करते हैं। वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, अब ये वर्ड हो सकते हैं एक नाउन अपने साथ एक निश्चित शब्द को फॉलो कर सकता है, या फिर एक वर्ब अपने बाद एक निश्चित शब्द को फॉलो कर सकता है, या फिर एक एडजेक्टिव। फिक्स प्रीपोजिशन की दोस्तों तीन ही कैटेगरी होती है, या तो नाउन एक नाउन अपने बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन ले सकता है, या फिर एक वर्ब अपने बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन ले सकता है, या फिर एक एडजेक्टिव अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ले सकता है। दोस्तों ये बेसिक बात थी। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखूंगा और उन एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि फिक्स प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किस तरह से हमें सॉल्व करने हैं। दोस्तों फिक्स प्रीपोजिशन के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं आपसे करूंगा। यदि मैं फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करूं, द शॉपकीपर डील्स इन स्टेशनरी। दोस्तों डील एक ऐसी वर्ब है दोस्तों जो अपने साथ दो प्रीपोजिशन लेती है। पहला, डील के साथ आप इन का यूज कर सकते हैं, या फिर आप डील के साथ विथ का यूज कर सकते हैं। डील के साथ इन का यूज आप तब करते हैं जब आप किसी भी बिजनेस के सेंस में डील करते हैं, तब डील के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। लेकिन जब डील के साथ आप विथ का यूज करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि डील के साथ, जब आप किसी पर्सन के साथ डील करते हैं तो डील के साथ विथ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। यहाँ पर स्टेशनरी, दोस्तों स्टेशनरी का मतलब यहाँ पर बिजनेस के सेंस में डील करने की बात की गई, इसलिए दोस्तों यहाँ पर डील के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। डील इन बिजनेस, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ तो डील विथ समवन। अगर किसी पर्सन के साथ डील की जाए तो वहाँ पर हमेशा डील के साथ विथ, बट अगर किसी बिजनेस के सेंस में डील करने की बात की जाए तो डील के साथ इन। फिक्स प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है दोस्तों। ही रिपेंडेड ऑफ हिज कंडक्ट। रिपेंडेड, यहाँ पर ये रिपेंडेड जो भी है इसके साथ हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। ही वॉज फॉल्स टू हिज फ्रेंड्स। फॉल्स के साथ दोस्तों, फॉल्स एक ऐसा शब्द है जिसके साथ हमेशा आपको कोई और नहीं, हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज करना होता है। द बॉयज वर अपसेंट। दोस्तों ये अपसेंट के साथ फ्रॉम, ये क्वेश्चन तो दोस्तों काफ़ी एग्जामिनेशन में मैंने देखा है। अपसेंट के साथ दोस्तों हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करता है। एसएससी शिक्षक 2016 के अंदर बेसिक सा प्रश्न है, एब्सेंट के साथ हमेशा आपको फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करना है। द थीव्स ब्रोक इनटू, दोस्तों ब्रोक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब दोस्तों एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन मिलाकर इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब का काम करते हैं। एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन मिलाकर फ्रेजल वर्ब का काम करते हैं। ब्रोक इनटू का दोस्तों मतलब होता है टू एंटर्ड फोर्सफुली। अगर मैं इस ब्रोक इनटू की बात करूं तो ब्रोक इनटू का मतलब होता है, ब्रोक इनटू का मतलब होता है टू एंटर्ड फोर्सफुली। कहीं पर भी फोर्सफुली एंटर्ड करना, ब्रोक इनटू फ्रेजल वर्ब। इस यहाँ पर इसलिए ब्रोक के साथ इनटू। द थीव्स, चोर ने एंटर्ड किया शॉप के अंदर फोर्सफुली। द रेन्स हैव सेट इन। सेट इन भी एक दोस्तों फ्रेजल वर्ब है। सेट इन मतलब होता है, सेट इन का बेसिक सा यूज होता है दोस्तों जब कोई भी अनप्लीजेंट चीज
कंटिन्यूअसली चल रही हो, रुक ना रही हो, तो वहां पर सेट के साथ हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। द रेन्स हैव सेट इन, यानी बारिश कंटिन्यूअसली हो रही है। नेहरू वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का दोस्तों मतलब होता है, फॉन्ड ऑफ यानी होता है शौकीन, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। दोस्तों यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। यहाँ पर दोस्तों मैंने सिंगिंग क्यों लगाया? सिंगिंग दोस्तों मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये ऑफ एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद इंग्लिश में अगर कोई भी वर्ब आए तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में यूज़ की जाती है। इस वजह से मैंने यहाँ ऑफ के बाद आईएनजी का यूज़ किया। प्रीपोजिशन के बाद इंग्लिश में कोई भी वर्ब आए, वह प्रीपोजिशन के बाद जो भी शब्द आता है वो या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज़ किया जाता है। और यदि कोई भी वर्ब आती है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार इज वेरी रिच इन मिनरल, वेरी रिच इन मिनरल। रिच इन का मतलब होता है दोस्तों, रिच इन भी एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज किया जाता है। रिच इन का मतलब किसी भी चीज का भंडार होना। बिहार मिनरल के क्षेत्र में भंडार है, भंडार होना रिच इन का मतलब। इस वजह से यहाँ पर रिच के साथ इन आएगा। ही इज वेल वर्स्ड के साथ दोस्तों हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन इन का यूज। ही इज गिल्टी ऑफ, गिल्टी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, गिल्टी ऑफ मदर। दोस्तों ये थे कुछ फिक्स प्रीपोजिशन के इंपॉर्टेंट प्रश्न। इन प्रश्न को दोस्तों आपको पढ़ना है और बेहतरीन तरीके से सीखना है। जो भी आपको डाउट हो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें। आपके जो भी डाउट्स हैं उनका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा दोस्तों, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।